Hello students, welcome back. Today we will continue the same lesson, the lesson number 7, from shelter to village settlement. In the previous video we already started this lesson and we have covered few points. That is, the first point of this lesson is shelter and the second point is seasonal camps. But in this video we will start the new point on the last point of this lesson, that is village settlement. The way of life of humans in the new stone age was completely different from that of humans in the old stone age and middle stone age. ओल्ड स्टोन एज एंड मिडल स्टोन एज में जो जिस तरीके से हमारे एंसेस्टर्स दे आर फ्रॉम द एप्स टू द होमो सेपियंस ये जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, ये इनका तरीका और न्यू स्टोन एज का तरीका कम्प्लीटली डिफरेंट था. ये पूरी तरह से बदल चुका था. पहले उनको खाना ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ भटकना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था. धीरे धीरे फिर उन्होंने टूल्स तैयार किए. लेकिन अब न्यू स्टोन एज में ये एक जगह पे विलेज के थ्रू या मतलब गांव बनाकर अपना कैंप बनाकर ये एक जगह पे रहने लगे. वहाँ पे ही वो खेती करने लगे और अपने खाने की चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो खेती से वो हासिल करने लगे. ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन बिकेम प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड ग्रेन्स. इस न्यू स्टोन एज पीरियड में इंसान जो है वो खाना प्रोड्यूस करने लगे थ्रू द मीडियम ऑफ द एग्रीकल्चर. खाना खेती के माध्यम से वो खुद अपना खाने की चीज़ें वो उगाने लगे. द बिगिनिंग ऑफ कल्टिवेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर ऑफ द न्यू स्टोन एज. कल्टिवेशन की प्रोसेस स्टार्ट होना ये इस न्यू स्टोन एज का कल्चर बना. इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड. इन दिस हंटिंग एंड गैदरिंग वे ऑफ लाइफ is necessary to keep moving all the time. In this hunting and gathering a way of life is necessary to keep moving all the time. However, agriculture makes it possible to store food and use it over a longer time. पहले इन लोगों को खाने की तलाश में, जैसे मैंने पहले बोला कि खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था, जिसमें उनकी खुद की ज़िंदगी के लिए भी खतरा होता था. बट एग्रीकल्चर की वजह से या खुद अपने फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने की वजह से वो अपना खाना जो है वो बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख पाते थे. इसलिए उनको यहाँ से वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खाने की तलाश में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. एग्रीकल्चर की मदद से ये आसान हुआ कि वो अपना खाना, ये जो फूड ग्रेन जो प्रोड्यूस करते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो स्टोर करके रख पाते थे. हेंस देयर इज़ नो नीड टू कीप मूविंग कॉन्स्टेंटली. इसीलिए उनको यहाँ से वहाँ भटकने की, खाने की तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. मोर ओवर द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क मेड इट नेसेसरी टू स्टे इन वन प्लेस. और इसी वजह से या एग्रीकल्चर की वजह से या जो भी रीज़न कहो, इन सब चीज़ों की वजह से वो लोग एक जगह पर ही अपना डेरा डालकर बसने लगे. फिर धीरे धीरे वो वहाँ पे गांव के गांव बसने लगे, गांव तैयार होने लगा. देयरफॉर पीपल एस्टैब्लिश परमानेंट विलेज सेटलमेंट एंड लिव्ड इन देम जनरेशन आफ्टर जनरेशन. अपनी एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, ऐसे जनरेशन के बाद जनरेशन, ऐसे कई जनरेशन गुजरने तक लोग फिर एक जगह पर ही बसने लगे. वो दे हैव स्टार्टेड मेकिंग विलेज सेटलमेंट एंड लिव इन देम. मतलब वो गांव बसाकर वहाँ पे ही रहने लगे. देन इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल रिव्यू द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द कल्चर ऑफ दिस विलेज सेटलमेंट. फिर आगे चल के आगे का जो लेसन है, नेक्स्ट लेसन, इस लेसन में हम इन विलेज सेटलमेंट के सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनका कल्चर, इसके बारे में और जानकारी
हासिल करेंगे। थैंक यू।